आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इसे अगर आपने एक बार बना लिया तो आपको खाने में ना ही सब्जी की ज़रूरत है ना ही दाल की ज़रूरत है। सिर्फ इसी के साथ आप एक नहीं चार रोटियां खा जाओगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम्स किचन में। यहाँ पर मैं 250 ग्राम हरी मिर्च ले रही हूँ जिसे मैंने धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसके सारे डंडल निकाल लेंगे। हरी मिर्च के डंडल निकाल कर ही हमें इसे इस्तेमाल करना है। इस रेसिपी में हम हरी मिर्च के बीज को बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे, हम इसे बीज के साथ में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक कर सारे हरी मिर्च के डंडे निकाल कर ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अगली स्टेप पर। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे चाकू से काट कर इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो, पर मैंने इसे डायरेक्ट ले लिया है। तो यहाँ पर गैस के ऊपर एक पैन को गर्म रखकर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 कली लहसुन डाला है। आप लहसुन को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। 1 से 2 मिनट सौते होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। अब हम लो फ्लेम के ऊपर हरी मिर्च को बहुत ही अच्छे से सौते करेंगे। जब तक हल्की हल्की सी हरी मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे सौते करना है। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए सौते करना है। ये बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, पर इसके सिकने के बाद हरी मिर्च के ऊपर हल्के हल्के से स्पॉट आ जाएंगे ब्राउन कलर के, तो मतलब समझ जाइए कि हरी मिर्च अच्छे से सिक चुकी है। तो यहाँ देखिए हरी मिर्च का कलर चेंज होने लगा है और लहसुन भी पूरा गोल्डन हो चुका है। मतलब हमारा हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से सौते हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो इसे अब हम ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम बिल्कुल देसी स्टाइल में इसे बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं हमानदस्ता यानी कि खलबत्ता। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। ये कच्चा वाला जीरा है, इसे हम पहले कूट लेंगे। अगर हमने इसके अंदर हरी मिर्च पहले डाल दी और फिर जीरा डाला तो जीरा अच्छे से कूटा नहीं जाएगा, इसलिए हम पहले जीरे को अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ देखिए जीरे का पाउडर बन चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च जो हमने यहाँ पर सौते कर रखी थी, हम एक साथ पूरे हरी मिर्च नहीं डालेंगे, नहीं तो ये कूटने में मुश्किल आएंगी। हम यहाँ पर आधी हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से कूट लेंगे। अच्छे से चलाते हुए हनुमान दस्ते को हम इसे दरदरा कूटेंगे। याद रखिए जब भी आप इस तरह से मिर्ची का ठेसा बनाते हो तो ना ही इसे ज्यादा मोटा रखिए ना ही ज्यादा इसे पेस्ट बनाइए। हल्का हल्का दरदरा सा ये बनाएंगे तो तभी इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। बीच बीच में 1 से 2 बार हम इस तरह से इसे चम्मच से ऊपर नीचे कर लेंगे और फिर से इसे अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर हमने यहाँ पर इसे कूटते समय मूंगफली को नहीं डाला है। अब मैं यहाँ पर बची हुई हरी मिर्ची को भी इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से कूट लेंगे और दरदरा सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। महाराष्ट्र में इस रेसिपी को ठेसा कहा जाता है। ठेसा का मतलब है कूटना, यानी कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ कूट कर ही बनाते हैं, इसलिए इसे ठेसा कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और खास कर इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से हम इसे कूट कर बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से कूट चुका है। तो अब हम फटाफट से इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल के अंदर। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से खा सकते हो, पर अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब फटाफट से एक पैन को गैस के ऊपर गर्म रख देते हैं और इसके अंदर डाल देती हूँ मैं 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट को और इसे हम 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे और साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली का आटा। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून मूंगफली का आटा डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल किया तो आपको हरी मिर्च और लहसुन के साथ मूंगफली को रोस्ट करना होगा। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हमने हरी मिर्च को पहले ही कुक कर लिया था। तो ये लीजिए ये बन चुका है। अब फटाफट से हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए अब हमारा ठेसा बनकर तैयार है। तो फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत लोगों को तीखा खाना कम पसंद होता है, तो ऐसे में आप इसके ऊपर घी डालकर खाइए तो इसका तीखापन कम हो जाएगा, या फिर आप इसके साथ में फ्रेश दही को मिलाकर भी खा सकते हो। रोज रोज की सब्जियां खाकर बोर हो चुके हो तो इस तरह से आप मिर्ची का ठेसा बनाइए, एक नहीं 4 रोटियां खा जाओगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।